नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिनिक्स सीजीपीएससी पर। और इस वीडियो में हम देखेंगे अप्रैल के दूसरे सप्ताह यानी 12 से 18 अप्रैल तक बेस्ड करंट अफेयर्स। चलिए शुरू करते हैं। शूटिंग खेल को बढ़ावा देने राइफल शूटिंग रेंज का निर्माण किस जिले में किया जाएगा? तो यह राइफल शूटिंग रेंज का निर्माण किया जा रहा है जिला कोरबा में। जिला कोरबा। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर NH 130 CD के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के किन जिलों से होकर गुजरेगा? तो छत्तीसगढ़ के 4 जिलों से वह होकर गुजरने वाला है, जो है रायपुर, धमतरी, कांकेर एवं कोंडागांव। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अस्मिता परियोजना के पायलट प्रोजेक्ट हेतु किस गांव का चयन किया गया है? तो यह अस्मिता परियोजना क्या है? अस्मिता परियोजना मुख्यतः ग्रामीण महिलाओं से संबंधित है। इनको सफल उद्यमी के रूप में स्थापित करने के लिए यह अस्मिता परियोजना लाई गई है। इस परियोजना के अंतर्गत इनको पोल्ट्री शेड प्रदान किया जा रहा है। पोल्ट्री शेड प्रदान कर इनको स्वरोजगार की ओर अग्रसर किया जाएगा। और ये क्या है, पोल्ट्री शेड इनको जब प्रदान की जाएगी तो इनको दीर्घकालिक रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। और ये महिला स्व सहायता समूह कई महिलाएं आपस में मिलकर के भी चला सकती हैं। और इनको क्या है, दीर्घकालिक रोजगार प्राप्त होगा, आय के साधन बढ़ेंगे। इसके लिए सरकार द्वारा इनको ट्रेनिंग वगैरह भी प्रदान की जाएगी। वैज्ञानिक प्रबंधन कैसे किया जाता है, फील्ड सपोर्ट, ये सब की सुविधा भी सरकार द्वारा इनको दी जाएगी। तो इस अस्मिता परियोजना का शुभारंभ जो किया गया है मथनी बेड़ा ग्राम से शुरुआत इसकी की गई है, जो कि कोंडागांव जिले में स्थित है। हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अस्मिता परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? यह मुख्य उद्देश्य इसका है ग्रामीण महिलाओं को सफल उद्यमी बनाना। मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण महिलाओं को सफल उद्यमी बनाना। जैसा कि अभी हमने देखा, इनको पोल्ट्री शेड प्रदान करके दीर्घकालिक रोजगार प्रदान किए जाएंगे। मतलब ये नहीं कि टेम्परेरी कुछ रोजगार इन्हें दे दिया और 2 साल बाद ये फिर बेरोजगार हो गई, वैसा नहीं। इनको लगातार आय के नियमित साधन प्राप्त हो सके, इसके लिए यह परियोजना शुरू की गई। मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना के तहत कितनी प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है? तो यह मेधावी शिक्षा सहायता योजना है। मतलब जो बच्चे मेरिट में आते हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार द्वारा 1 लाख रुपए जो है पुरस्कार के रूप में दिया जाता है या प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जाती है। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। 15वें ग्रेट इंडियन इंटरनेशनल ट्रेवल बाजार में सर्वश्रेष्ठ उभरता पर्यटन गंतव्य से किस राज्य को सम्मानित किया गया है? तो बेस्ट इमर्जिंग डेस्टिनेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है पर्यटन के लिए छत्तीसगढ़, स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय पुरस्कार किस योजना के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए प्राप्त हुआ है? तो छत्तीसगढ़ को अभी हाल में ही राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, PM जन आरोग्य योजना के लिए छत्तीसगढ़ को यह अवार्ड प्राप्त हुआ है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत बड़े राज्यों की श्रेणी में छत्तीसगढ़ को किन श्रेणियों में राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो यह प्राप्त हुआ है छत्तीसगढ़ को उच्च ट्रिगर प्रभावशीलता और संदिग्ध दावों के समयबद्ध निस्तारण के लिए। उच्च ट्रिगर प्रभावशीलता और इस संदिग्ध दावों का समयबद्ध निस्तारण क्या है? तो यह एक तो क्या है, हॉस्पिटल में जब ऐसे जन आरोग्य योजना वगैरह के अंतर्गत जब कार्ड से इलाज होता है, तब इन जो भी कार्ड वगैरह बने हैं या इनके जो क्लेम्स रहते हैं कि इतने समय से ये बीमार है और इस प्रकार की बीमारी है, या जिस भी प्रकार के थोड़ी बहुत भी वहाँ पर लूप होल्स होते हैं कि पहचान को लेकर के या इनके दावों को लेकर के, उनका समयबद्ध निस्तारण आवश्यक होता है। नहीं तो क्या होगा, उनको अपने जेब से पैसे देने होंगे। तो इनका समयबद्ध निस्तारण, संदिग्ध दावों के समयबद्ध निस्तारण के लिए और साथ में उस क्लेम की पहचान के लिए जो है त्वरित रूप से जो सरकार तैयार है, बहुत जल्दी जिसका निपटारा जिस सरकार द्वारा कर दिया जाता है, उसे यह पुरस्कार प्राप्त होता है। तो यह पुरस्कार इस बार छत्तीसगढ़ को मिला है, राष्ट्रीय पुरस्कार। यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रोजेक्ट सुरक्षा का संबंध किससे है? तो प्रोजेक्ट सुरक्षा का संबंध है आपात स्थिति में प्राथमिक सहायता से। यदि किसी की जैसे हार्ट अटैक हो गई, हार्ट फेलियर हो गया, या किसी भी प्रकार के और अन्य कोई आपात स्वास्थ्य स्थिति बनी है, तो उसमें जो प्राथमिक सहायता प्रदान की जाती है उससे संबंधित है ये प्रोजेक्ट सुरक्षा। इसके अंतर्गत क्या है, नागरिकों को इसके बारे में थोड़ा जागरूक किया जा रहा है कि CPR वगैरह कैसे दिया जाता है। ऐसे जब आपात स्थिति, इमरजेंसी की सिचुएशन बन जाए, तब पेशेंस कैसे रखना है और अ, अ, कौन से मतलब स्टेप्स लेने हैं कि सामने वाले को बचाया जा सके, जो यह उससे संबंधित है प्रोजेक्ट सुरक्षा। चिन्हारी योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन से कथन सही नहीं है, यानी असत्य कथन को हमको चयनित करना है। लोक कलाकारों, शिल्पकारों, गायकों एवं
नर्तकों का पंजीयन किया जा रहा है इसके अंतर्गत। चयनित कलाकारों को आर्थिक सहायता एवं विभिन्न मंचों पर अवसर दिए जाते हैं। योजना केवल राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों के लिए संचालित है। तो यहाँ पर हमको देखना है, पहला कथन बिल्कुल सही है, लोक कलाकारों, शिल्पकारों और इनका चयन करके पंजीयन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत पंजीकृत जो होंगे उन कलाकारों को आर्थिक सहायता, विभिन्न मंचों पर अवसर दिए जाएंगे, जैसे कोई राष्ट्रीय लोक महोत्सव हो रहा है प्रदेश के अंतर्गत या फिर दूसरे राज्य में भी हो रहा है और आमंत्रित किया जा रहा है सभी कलाकारों को, तो उसके बारे में इनको जानकारी दी जाएगी ताकि इनको अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए मंच वगैरह मिले। यह योजना केवल राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों के लिए संचालित है, यह कथन गलत है। राज्य स्तर के भी जो कलाकार हैं उनके लिए भी यह, किसी भी प्रकार के किसी भी स्तर के कलाकार हैं सभी के लिए यह संचालित की जा रही है अस्मिता परियोजना। तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल 3। यह स्टेटमेंट गलत है। सियानगुड़ी का शुभारंभ किस जिले में किया गया है? तो सियानगुड़ी एक इस प्रकार का आप कह सकते हैं स्ट्रक्चर है जो बुजुर्गों के लिए बनाई गई है। ये यहाँ पर आकर के बैठ करके आपस में बात कर सकते हैं, कैरम वगैरह खेल सकते हैं, इस प्रकार की जो भी चीज है, भजन कीर्तन कर सकते हैं। तो यह सियानगुड़ी की शुभारंभ की गई है जिला जशपुर। स्पेस ऑन व्हील्स कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य क्या है? स्पेस ऑन व्हील्स यानी अंतरिक्ष से जुड़ी हुई है। स्पेस ऑन व्हील्स इस कार्यक्रम का उद्देश्य है अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति जिज्ञासा एवं वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना, नागरिकों में अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति जिज्ञासा बढ़ाने और साथ में वैज्ञानिक सोच, साइंटिफिक थिंकिंग को बढ़ावा देने के लिए शुरुआत की गई। एक गाड़ी होगी जिसके अंतर्गत आपने देखा होगा ना, टेलीस्कोप में जैसे नज़ारे दिखते हैं उस प्रकार के यहाँ पर कई चीजें दिखाई जाएंगी, पता चलेगा कि गैलेक्सीज में क्या होते हैं, किस प्रकार के ग्रह दिखते हैं, इस टाइप की चीजें इसमें होंगी। राज्य में विकसित कृषि संकल्प अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये विकसित कृषि संकल्प अभियान का प्रमुख उद्देश्य है किसानों को योजनाओं के बारे में जानकारी देना, जैसे पीएम फसल बीमा योजना है, इस प्रकार की कई योजनाएं चल रही हैं, पीएम किसान सम्मान निधि। इन योजनाओं के बारे में किसानों को ज्यादा से ज्यादा जानकारी देना, उसके बारे में उसमें सहभागिता लेने के लिए बढ़ावा देना, इन सब चीजों के लिए यह विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया जा रहा है। जनगणना 2027 के प्रथम चरण से पूर्व कौन सी प्रक्रिया संपादित की जाएगी? तो जनगणना से पूर्व प्रक्रिया संपादित की जाएगी स्वगणना। स्वगणना सेल्फ काउंटिंग, इसकी प्रक्रिया पूरी की जाएगी और इसकी तिथि है 16 से 30 अप्रैल। 16 से 30 अप्रैल में यह स्वगणना को पूरा करना है। छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत कौन सा कार्य किया जाएगा? तो प्रथम चरण के अंतर्गत किया जाएगा मकानों का सूचीकरण एवं मकानों की गणना। मकानों को सूचीकरण, मकानों की गणना और मकान के अंतर्गत जो भी फैसिलिटीज हैं उसकी भी यहाँ पर ली जाएगी फीडबैक कि क्या क्या आपके यहाँ गाड़ी है, फ्रिज है, इन सब आप जानते होंगे आपके घर में भी आएंगे। तो यह प्रथम चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना की जाएगी। इसके लिए जो निर्धारित तिथि है वह 1 से 30 मई तक की। बस्तर मुन्ने विशेष अभियान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो बस्तर मुन्ने, इसका अर्थ होता है अग्रणी बस्तर। अग्रणी बस्तर इस अभियान का प्रमुख उद्देश्य है हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ दिलाना। बस्तर संभाग के लिए या फिर अन्य चीजों के लिए जो राज्य सरकार की योजनाएं चल रही हैं विभिन्न, उसकी जानकारी ग्रामीणों को, वहां के जिला निवासियों को दी जाएगी और उसके बारे में अधिकाधिक लाभ उठाने के लिए इनको प्रेरित किया जाएगा। तो ऑप्शन बी हियर इज द राइट आंसर। तो चलिए, यह था हमारा अप्रैल महीने के सेकेंड वीक पर बेस्ड यानी 12 से 18 अप्रैल पर बेस्ड करंट अफेयर्स। आपको ऐसे ही और एमसीक्यूज हर साप्ताहिक रूप में मिल सकेंगे। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। चलिए मिलते हैं आपसे अगले ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।